हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम ये जानते हैं कि चाणक्य नीति की वो कौन सी ऐसी 10 बातें हैं जो हमें ज़िंदगी में सफल बना देगी। पहले नंबर पे आता है क्रोध। तो हमें क्रोध पर हमेशा संयम रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध करना जीवन को नकारात्मक बनाता है। क्रोध करने से आपके काम बिगड़ जाते हैं, साथ ही अपनों से संबंध भी खराब हो सकते हैं। यदि आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो आप संकट में भी पड़ सकते हैं। साथ ही आपका किसी के साथ भी अनावश्यक विवाद हो सकता है, जो दुख का कारण बन सकता है। क्रोध करने से शरीर पर भी बुरा असर पड़ता है। क्रोध आने से बहुत से कारण हो सकते हैं, पर मनुष्य को मुख्य रूप से क्रोध का कारण यह होता है कि जब आपके विरुद्ध कोई कार्य होता है तो क्रोध आता है। कभी कभी कोई व्यक्ति बिना वजह आपको परेशान करता है या आपके कार्य में बाधा डालता है, तो भी आपको क्रोध आता है। ऐसी ही परिस्थिति में हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए और शांत मन से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया कोई भी निर्णय सही नहीं होता। इसलिए हमें क्रोध पर संयम रखना चाहिए। दूसरा मुख्य है अनुशासन में रहें। अनुशासन में रहने से तात्पर्य है कि चाणक्य का कहना है कि अनुशासन जीवन को सरल और सफल बनाता है। यदि आपके जीवन में अनुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है तो आप कभी सफल नहीं हो सकेंगे। अनुशासन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप अनुशासन में रहते हैं तो आपकी एक अलग ही छवि निखर कर आती है, जो लोगों को काफ़ी प्रभावित करती है। साथ ही समय के महत्व को समझाने में अनुशासन का हाथ होता है। जीवन को अनुशासन के साथ व्यतीत करने में कभी भी कठिनाई नहीं होती है। आपको केवल अपने मन को शांत रखना है और किसी भी परिस्थिति में इस संकल्प को नहीं भूलना है कि हमें अनुशासन का पालन करना है। तो नंबर 3 पे आता है आलस। आलस को सफलता का दुश्मन माना गया है। आलस आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। यदि आप समय पर अपने कार्य को पूर्ण नहीं करेंगे तो आप समस्याओं में घिर जाएंगे। आलस को त्यागना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आपके साथी ही आपका साथ छोड़ देंगे। आलस करने से शरीर भी नष्ट होता है और समय भी एक बार से ज़्यादा बर्बाद होता है तो पुनः नहीं आता है। इसलिए आलस करे बिना अपने कार्य को समय से पूर्ण करना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति आलस करता है वो कभी भी जीवन में सक्सेस नहीं हो पाता है। ना तो सुबह जल्दी उठ पाता है, ना ही अपने कार्य को टाइम पे पूरा कर पाता है, ना ही किसी भी चीज़ में उसका मन लगता है उसको अच्छी रुचि से करने के लिए। उस समय में आलस को पूर्णतः त्याग देना चाहिए अगर हमें जीवन में सफल होना है। चौथी नीति ये कहती है कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो आपकी छवि एक खराब होती है, जिस पर कोई विश्वास नहीं करता है। इससे आपके व्यापार से लेकर आपके निजी जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है। सफल बनने के लिए लोगों का विश्वास जीतना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी को धोखा देते हैं तो वो पुनः हम पे कभी विश्वास नहीं करेगा। इससे चाहे हमारे रिश्ते हों या हमारे व्यापार हो, कोई भी सुचारू रूप से नहीं चल पाएगा। इसलिए हमें कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। धोखे से सिर्फ हमें ही नुकसान होगा, उस व्यक्ति को उतना नुकसान नहीं होगा जितना आगे चल के हमें नुकसान होगा। इसलिए हमें कभी भी किसी को भी धोखा नहीं देना चाहिए। पांचवी नीति यह कहती है कि हमें खुद पे अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार जो होता है वो हमें जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको नष्ट कर देता है। अहंकार जीवन को एक गहरे गड्ढे में ढकेल देता है जहाँ केवल अंधेरा होता है। अर्थात यदि केवल आप अहंकार करते हैं तो आपके साथ कोई रहना पसंद नहीं करेगा, आप अकेले महसूस करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि रावण को अपनी शक्तियों पर अहंकार था, जिस वजह से उसका अंत हो गया। चाहे धन हो, बुद्धि हो या समाज में नाम हो, अहंकार करने से सभी नष्ट हो जाते हैं, तो इसकी कोई अहमियत नहीं रहती है। कभी भी आपको अपने ऊपर अहंकार नहीं करना है, क्योंकि अहंकार करने से सिर्फ और सिर्फ हम अपने लोगों को खोते चले जाते हैं, जिससे कि कोई हमारे साथ नहीं रहता है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अहंकार पसंद नहीं होता है, इसलिए हमें अहंकार को तुरंत ही छोड़ देना चाहिए। हम चाणक्य नीति के अनुसार छठी नीति ये है, कभी भी लोभ ना करें। लोभ मतलब लालच। लोभ या लालच जीवन में असंतुलन पैदा करता है, जिससे कि आप हमेशा परेशान रहने लगते हैं। कभी भी लोभ नहीं करना, जितना मिल रहा है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आगे बढ़ने की चाह छोड़कर स्थिरता को अपना लेना चाहिए। लोभ न करने का अर्थ ये है कि अगर चीज़ें परिपूर्ण हैं तो उनकी और इच्छा करना व्यर्थ है। मतलब जितने में है आप उसे संतुष्ट रहिए, बाकी अपने निरंतर जीवन के लिए कुछ कुछ प्रयास करते रहिए, लेकिन एकदम से लोभ नहीं करना चाहिए, जिससे कि जीवन सुचारू रूप से चलता भी रहे और आपको उसके पीछे भागना ना पड़े। तो दोस्तों, चाणक्य जी का 7वां पॉइंट ये है कि शिक्षा, क्योंकि हमें शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप बुद्धिमान बनते हैं,
और विषम अविषम परिस्थितियों में निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। अगर आप शिक्षित रहते हैं तो आपको समस्याओं से निकलने में आसानी होती है, साथ ही समाज में सम्मान भी प्राप्त होता है। शिक्षा का बड़ा महत्व देना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर के साथ साथ समाज भी शिक्षित बने, क्योंकि जितना समाज शिक्षित होगा उतना ही देश का विकास भी आगे बढ़ेगा। और शिक्षित रहने से ये होता है कि हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है और हम नई नई चीज़ें सीखते भी रहते हैं और हमें खुद के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, देश विदेश हर चीज़ के बारे में पता चलती है। शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी रहता है। तो चाणक्य की 8वीं बात की तरफ बढ़ते हैं। चाणक्य की 8वीं बात है, दूसरों की गलतियों से सीखें। चाणक्य का कहना है कि हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए ताकि हम वो गलती ना करें और उससे होने वाले नुकसान से बच सके। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की गलतियों से होने वाले नुकसान को नज़रअंदाज करते हैं और उससे उनको खुद भी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें दूसरों की गलतियों से सीख कर ही आगे बढ़ना है, जिससे कि उन गलतियों को हमारे साथ ना हो और हमें उससे कोई भी हानि उठानी ना पड़े। चाणक्य की 9वीं बात ये है कि हमें अच्छी संगति चुननी चाहिए, यानी कि अच्छे मित्र। आपके मित्र अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, क्योंकि दोस्तों की आदतें और अनुभवों का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। दोस्त हम चुनते हैं, इसलिए शुरुआत में ही हमें दोस्तों को परख लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपके दोस्त गलत गतिविधियों में रुचि रखते हैं तो उन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। मित्र हमेशा सोच समझ कर ही बनाने चाहिए, क्योंकि अगर दोस्त गलत संगत में रुचि रखेंगे हम लोग तो उनकी आदतें सीख के हम भी गलत बनेंगे। इसीलिए हमारे दोस्त अच्छे और उच्च विचारों वाले होने चाहिए, ये हम ही चुन सकते हैं सिर्फ। तो चाणक्य की 10वीं बात यह है कि हमें अपनी क्षमता का सही आकलन होना बहुत ज़रूरी है। अपनी क्षमता का सही आकलन करें, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी कमियों और खूबियों की जानकारी सबसे पहले स्वयं को होनी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। इस संसार में हर किसी को अलग अलग क्षमता होती है, उसी के आधार पर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने से आपको ये ज्ञात होता है कि आपको कहाँ कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप चाणक्य नीति की इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। चाणक्य नीति की ये 10 बातें आपके जीवन को सफल बना देंगी। अगर आपको ये सारी बातें पसंद आई हो तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए।